देश में जब भी फीमेल्स के लिए जॉब प्रोस्पेक्टिव देखे जाते हैं, सबसे पहली चीज देखी जाती है सिक्योरिटी, दूसरी चीज देखी जाती है रिस्पेक्ट और तीसरी चीज देखी जाती है मॉनेटरी बेनिफिट्स की आखिरकार अर्निंग कैसी है। एस्पिरेंट्स, अगर आप भी एम्पावरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, अगर आप भी फीमेल्स के लिए एक जॉब का प्रोस्पेक्टिव देख रहे हैं, अगर आप एक गार्जियन है, अगर आप अपने बच्चियों को एक सिक्योर्ड करियर में डालना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक ऐसी जॉब जहां पे रिस्पेक्ट है, जहां पे देश के लिए आप कुछ काम आ सकते हैं, जहां पे सिक्योरिटी है एंड एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी है। बहुत कम लोगों के जहन में अवेयरनेस है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में। एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ये वो करियर है जहां फौज आपको ऑफिसर का रुतबा देती है, जहां फौज आपको रिस्पेक्ट देती है, जहां बड़े बड़े ऑफिसर्स आपको सल्यूट मारते हैं और बदले में आप उनकी मेडिकली केयर लेते हैं। जी हाँ, मेडिकली केयर लेने का मतलब यह है कि डॉक्टर्स के ठीक बगल में आप खड़े होते हैं नर्सेज बन के। जी हाँ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक नर्सिंग ऑफिसर का आपको दर्जा देता है। 12th के बाद स्टार्ट हुआ ये करियर हर उस एस्पिरेंट के लिए जिसकी उम्र 17 से 25 साल है और जिसकी हाइट 152 सेंटीमीटर है, 152 सेंटीमीटर। वहीं जो पहाड़ों से हैं, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट से हैं, जो लद्दाख रीजन से हैं, उनको 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी है। 148 सेंटीमीटर भी अगर हाइट है तो भी आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को चुन सकती हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एज अ करियर में सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि आपका काम क्या है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आप डॉक्टर्स के बगल में रहेंगे और आप पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट का ध्यान रखेंगे और आपके पेशेंट्स होंगे फौजी ऑफिसर्स, फौजी जवान्स, उनकी वाइफ्स, उनकी फैमिलीज, यानी कि आपको वो इज्जत मिलेगी जो इज्जत डॉक्टर्स को मिलती है। एस्पिरेंट्स, सेना में आर्मी मेडिकल कोर के हर एक जवान, हर एक अफसर की बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि हमारी सेना को अगर आज फिट रख रही है तो एएमसी रख रही है, आर्मी मेडिकल कोर रख रही है। आर्मी मेडिकल कोर आती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज के अंदर और उसी में दूसरा डिपार्टमेंट है मिलिट्री नर्सेस या मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स। मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स 12th के बाद एज अ करियर आप चूज कर सकते हैं। आपको 4 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहले, आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद इंग्लिश होना अनिवार्य है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। दूसरा, आपके पास नीट का एग्जामिनेशन देना जरूरी है, यानी कि अगर मिलिट्री नर्स बनना है तो सबसे पहले 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होनी चाहिए 50% के साथ। स्टेज 2, आपके पास नीट का एग्जामिनेशन आपको देना जरूरी है। नीट का एग्जामिनेशन एक अच्छा स्कोर लाने के बाद एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फिर स्क्रीनिंग यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 30 मिनट का टेस्ट होगा, 40 सवाल होंगे, 20 सवाल इंग्लिश के, 20 सवाल जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के, जिसे करंट अफेयर्स भी बोलते हैं। 40 सवाल में नेगेटिव मार्किंग है। जब ये स्क्रीनिंग हो जाएगी फिर आपका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा। साइकोलॉजिकली आप पॉजिटिव हैं या नहीं है वो देखा जाता है और पैट के बाद होता है पैनल इंटरव्यू। इसके बाद मेडिकल होता है और फिर मेरिट बनती है। हर साल 220 सीटों के साथ ये वैकेंसी आती है, जिसमें 10% रिजर्वेशन SC ST कैंडिडेट्स के लिए है और 10% NCC C होल्डर्स के लिए, यानी कि 220 में से 10% सीटें NCC C सर्टिफिकेट के लिए, 10% सीटें SC ST कैंडिडेट्स के लिए और बाकी सारी जनरल कैंडिडेट्स के लिए सीटें हैं। 220 सीटों के लिए जब एस्पिरेंट्स इसका फॉर्म भरते हैं तो फिर आपको स्क्रीनिंग देनी होती है, नीट के एग्जामिनेशन में आपकी छटनी होती है और फिर स्टेज 2 में छटनी होती है। अगर ये दोनों स्टेजेस आपने क्वालिफाई कर ली है तो आप मेरिट में आ जाएंगे। एक बार मेरिट में आ जाते हैं
तो पूरे भारत में 6 कॉलेजेस, इन 6 कॉलेजेस में से एक कॉलेज आपको बुलाएगा और आपको बीएससी नर्सिंग कराएगा। एस्पिरेंट्स, ये फौजी कॉलेजेस हैं, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होती, उल्टा फौज आपको छोटा सा अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड भी देता है। इसमें 4 साल का कोर्स करना होगा। 4 साल की कोर्स के जो डिग्री आपको मिलती है वो बीएससी नर्सिंग की डिग्री मिलती है। 4 साल के इस कोर्स में 6 महीने आपको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग भी सिखाई जाएगी। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में वेपन ट्रेनिंग, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, ड्रिल करना, स्पोर्ट्स, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सारी आपको सिखाई जाएंगी। और बाकी के 3.5 साल टोटल हार्डकोर बीएससी नर्सिंग आपको कराई जाएगी। बीएससी नर्सिंग कराने के बाद आपको फौजी अफसर का दर्जा मिलेगा, जहां आपको लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी। पहले लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल। बहुत लोग अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आखिरकार मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का जॉब टेन्योर कितना है। जिस दिन आपको वर्दी मिल जाती है, जिस दिन आप कैप्टन लेफ्टिनेंट हो जाते हैं, उस दिन से 14 साल का टेन्योर होता है। 14 साल तक आप आर्मी के अस्पतालों में काम करते हैं एज नर्सिंग ऑफिसर्स। आर्मी के बेस हॉस्पिटल, फील्ड हॉस्पिटल, आर्मी के मिलिट्री हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल, यहां तक कि रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल। याद रखिएगा, कोरोना में हेल्थ केयर सिस्टम का इंपॉर्टेंस हम सबको पता चल गया था। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया था, नर्सेस को देवी देवताओं का दर्जा दिया गया था, और फौज में भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को बहुत हाई रिगार्ड से रखते हैं। इसलिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में ऑफिसर्स रैंकिंग चलती है, इसलिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को ऑफिसर के रूप में देखा जाता है। एक हैंडसम सैलरी, सिक्योर्ड कैंपस, बच्चों के लिए जब आगे चल के आपके अपने बच्चे होंगे तो बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स, फौजी सेटअप के घर, पूरा मेडिकल, ये सारी चीजें फौज देता है। और साथ में 8th पे कमीशन लागू होने के बाद एक हैंडसम सैलरी भी देती है। यानी कि एज अ फीमेल सिक्योर्ड करियर हुआ, यानी कि एज अ फीमेल अच्छा करियर हुआ, देश के कुछ काम आ सके, और हैंडसम सैलरी। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 220 सीटों की वैकेंसीज डालती है। प्रतिवर्ष नीट के एग्जामिनेशन खत्म होते ही एमएनएस के फॉर्म्स आ जाते हैं। अगर आप भी 17 से 25 साल की उम्र के बीच में हैं और आपकी सब्जेक्ट्स 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश है, तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एज अ करियर बहुत ही उम्दा करियर है। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी प्रतिवर्ष इन 220 सीटों में से 4 से 5 रिजल्ट्स देता है। जी हाँ, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, आर्मी का रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, एएफएमसी या आईएनएचएस अश्विनी, हर कॉलेज में त्रिशूलियन पहुंचा हुआ है। हर कॉलेज में हमने रिजल्ट्स दिए हुए हैं। अगर आपका सपना भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की खाकी वर्दी है, अगर आपका सपना भी देश के कुछ काम आने का है, एक हैंडसम सैलरी अर्न करने का है, तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। हम आपको बताएंगे कि एमएनएस की तैयारी कैसे की जाए। अधिक जानकारी के लिए कमेंट करें, और अगर किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं तो व्हाट्सएप करके मुझसे जरूर पूछें। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।